पंजाब के दरियाओं में तोखियानी, हर तरफ पानी ही पानी। रावी, सतलुज और चनाब में ठहराव ना सका। बिफरे दरियाओं ने पंजाब के कई शहरों में तबाही मचा दी। जिंदगी हारने वालों की तादाद 46 हो गई। 4000 देहात और 38 लाख अफराद मुतासिर। लाखों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। भारत से छोड़े गए रैली से दरियाए चनाब की सतह में फिर इजाफा। मुल्तान का जमींदारा बंद तोड़ दिया गया। रैला मुल्तान के तरफ में कई बस्तियां ताराश करता हुआ आखिरी बंद शेर शाह जा पहुंचा। मुतासरा इलाका जात से लोगों की नकल मकानी। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुतादिद बस्तियां डूब गईं। शहर को बचाने के लिए बंद तोड़ने का फैसला तकनीकी कमेटी करेगी। दरियाए सतलुज में विहाड़ी के करीब हेड इस्लाम पर पानी का बहाव तेज। इंतजामिया ने हेड इस्लाम का स्ट्रक्चर महफूज बनाने और शहरी आबादी को बचाने के लिए बर्जी नंबर 11 पर बंद तोड़ने के इंतजाम कर लिए। दरियाए रावी में भी पानी की सतह कम होने के बाद एक बार फिर बुलंद होने लगी। शाहदरा के मकाम पर बहाव 1 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। मंडी बाहुद्दीन में सैलाबी रेले में डूबकर नौजवान जाँ बहक। भारत का पाकिस्तान से सिफारती सतह पर एक बार फिर राबता। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल से आगाह कर दिया। दरियाए सतलुज में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का अलर्ट। हरीक और फिरोजपुरा के मकामात मुतासिर होने का खदशा। वजारत आबी वसाइल ने 28 अहम महकमों को इंतबाही खत जारी किया। गंडा सिंह पर 3.25 लाख का सैलाबी रैला। दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर पानी की सतह गिरने लगी। गुजरात में 24 घंटे के दौरान 577 मिलीमीटर बारिश से अर्बन फ्लडिंग। शहर पानी पानी हो गया। बरसाती नाले बिफर गए। कई देहात ज़ेर-ए-आब। मकानों और दुकानों में पानी दाखिल। जेल भी रेलों की जद में आ गई। कैदी लाहौर और गुजरांवाला जेलों में मुंतकिल। जलालपुर जट्टा में 2 मंजिला खाली इमारत गिर गई। बदतरीन सैलाबी सूरत हाल के बाइस जिले भर के तालीमी इदारे बंद रहे। वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासरीन की दाद रसी के लिए इन एक्शन। लाहौर में चूंग रिलीफ कैंप का दौरा। हुकाम ने फ्लड रिलीफ इक़दाम पर ब्रीफ किया। मरियम नवाज ने आरजी क्लासरूम का जायजा लिया। बच्चों में घुल मिल गई। खाने पीने और सहूलियात से मुताल्लिक़ सवालात किए। आप लोग कहाँ से आए हो? से कौन कौन आए? और कौन-कौन से बच्चे स्कूल जाते हैं रेगुलरली? दरियाए सिंध में पानी की सतह बढ़ने लगी। मिटियारी में SM बचाओ बंद के मकाम पर बहाव तेज। कच्चे के मकीनों ने अपनी मददाब के तहत महफूज मकामात पर नकल मकानी शुरू कर दी। घोटकी में सैलाब से कई इलाके मुतासिर होने का खदशा। कंडकोट में दरियाए सिंध में निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। मकामी अफराद का इलाका छोड़ने से इनकार। जामशोरों में नकल मकानी के लिए ऐलाना। लोगों ने कभी जो है वो दरिया देखा नहीं, जिन लोगों ने कभी ज़िंदगी में 2022 में भी बहुत ख़तरनाक किस्म के तबाहकारियाँ हुई, जो कोई एक राशन बैग लेके कहीं किसी गरीब के पास नहीं गए, आज यहाँ बैठकर जो है वो अगर तबसरे करेंगे कि जी सिंध हुकूमत, मैंने आपको पूरी एक डेटा दे दिया, डैशबोर्ड दे दिया कि, और हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। वो कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो 2022 के सैलाबों के बाद जिस तरीके से 21 लाख मकानात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत उन गरीब मिस्किन लोगों के लिए बना रही है, इससे बड़ी खिदमत खल्क हो नहीं सकती। शर्जील नाम मेमन की सैलाबी सूरत हाल के बायस नकल मकानी करने वालों को हर मुमकिन सहूलियत फराहम करने की यकीन दहानी। सिंध ने अब तक विफाक से कोई मदद नहीं मांगी। हालात खराब हुए तो बात की जा सकती है। सिंध की सीनियर वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कालाबाग डैम से मुताल्लिक अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ को ज़ाती राय करार दे दिया। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर का सूबे में सैलाब को कारोबार बनाने का इल्ज़ाम। सैलाब के साथ इमदाद आती है, हंगामी सूरत हाल में बल्दियाती इदारों का कोई किरदार नहीं। अली खुर्शीदी का मेयर कराची की जानिब से बिलावल भुट्टो को हब कैनाल से मुताल्लिक गलत मालूमात फराहम करने का दावा।
इंडिया में और वादिये दारेल में सैलाब ने तबाही मचा दी। पुलों, फसलों और बागात को शदीद नुकसान। मवेशी पानी में बह गए, कई मकानात गिर गए। मुल्क में हफ्ते से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। मॉनसून हवाएं 6 सितंबर की शाम पंजाब और सिंध में दाखिल होंगी। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी बारिशों का इम्कान। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरा फरोशी रोकने के लिए पंजाब हुकूमत मुतहर्रिक। सूबे भर में गंदम की खरीदारी के लिए 3000 रुपए फी मन का रेट मुकर्रर। फूड डायरेक्टोरेट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान और चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। पाक चीन वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात में ज्वाइंट एक्शन प्लान पर तबादला ख्याल। चीन इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। 5 नए कॉरिडोर्स समेत CPEC-2 तेज करने पर भी इत्तेफाक। गवादर पोर्ट जल्द ऑपरेशनल करने पर भी जोर दिया गया। मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। of Chinese industrial houses, which is no more competitive with other countries for a variety of reasons. For example, labor in this country has become expensive. 2, China has gone to much higher level of technology and transformation. That industry could be shifted to Pakistan. चीन की तरक्की पाकिस्तान के लिए रोल मॉडल है। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में जॉइंट वेंचर्स में सरमायाकारी की दावत दे दी। चीन में लेबर महंगी, पाकिस्तान में सस्ती है। टेक्सटाइल और लेदर समेत कई सनतें पाकिस्तान में मुंतकिल की जा सकती हैं। शहबाज शरीफ का बीजिंग में दूसरी पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। अरबों डॉलर सरमायाकारी की उम्मीद जाहिर कर दी। 21 मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों के तबादले। मुफाहमती याददाश्तों और माहिदों के तहत 4.2 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। हाइब्रिड निज़ाम का मतलब आमरियात। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने आगे बढ़ने के लिए आइन पर अमल लाजमी करार दे दिया। 71 में आज़ादी राय पर पाबंदी ना होती तो मुल्क 2 लख्त ना होता। मुल्क में बुनियादी हुकूक बेमायने हो चुके। अदालत उज़्मा के जज का कराची बार में तकरीब से खिताब। नौजवान वोटर्स को उम्मीद का रास्ता करार दे दिया। 26 आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट की तश्कील के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मुस्तफ़ा नवाज खोकर की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के 31 अक्टूबर के अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद की इस्तदा। अदालतों से इंसाफ की तवक्को का इजहार। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पार्लिमानी एक्ट के तहत 5 साल होती, उसे तोसी नहीं कह सकते। राना सनाउल्लाह की वजाहत। 9 मई को खाना जंगी की कोशिश की गई। मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो सख्ती से रोका जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर की पंजाब असेंबली में मीडिया से गुफ्तगू। जिन्ना हाउस हमला केस में बानी पीटीआई के दूसरे भांजे शेरशाह की दरख्वास्त जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। गुज़श्ता रोज अलीमा खान के छोटे बेटे शाहरेज को अदालत से जमानत मिली थी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरा फरोशी रोकने के लिए पंजाब हुकूमत मुतहर्रिक। सूबे भर में गंदम की खरीदारी के लिए 3000 रुपये फी मन का रेट मुकर्रर। फूड डायरेक्टोरेट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बद्दीन में पेंगव्यू रोड पर पिकअप उलट जाने से 5 बच्चे जाम बहक, 10 अफराद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के 22 पेश आया। रहीम यार खान में सखर मुल्तान मोटरवे पर 1 दर्जन से ज्यादा डाकुओं का धावा। फायरिंग करके कई गाड़ियों के टायर बर्स्ट कर दिए। कराची में भारी गाड़ियों से हादसात के खिलाफ नेशनल हाईवे पर एहतजाज। सड़क बंद होने से ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। रहीम यार खान में सखर मुल्तान मोटरवे पर 1 दर्जन से ज्यादा डाकुओं का धावा। फायरिंग करके कई गाड़ियों के टायर बर्स्ट कर दिए। गोलियां लगने से 4 मुसाफिर जख्मी। डाकू 10 अफराद को अगवा करके ले गए। 40 डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
कराची के अब्बासी शहद अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान बिजली चली गई। डॉक्टर ने मोबाइल की रोशनी में ऑपरेशन मुकम्मल किया। थिएटर में मौजूद मॉनिटर बैटरी बैकअप पर चलता रहा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 5.9 जबकि गहराई 111 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ अफगानिस्तान में हिंदू कश रीजन था। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से आज सिंध और बलूचिस्तान में आम तातील का ऐलान। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते को मनाई जाएगी। शौक़े मोहम्मद में दिन निकलता है, नियाज़े इश्क़े मोहम्मद में रात होती है। लाहौर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफ़ा पाकिस्तान की मुनासबत से महफिल मुशायरा का इनेकाद। नामवर शोरा ने खूब दाद समेटी। गाज़ा पर इस्राएली फौज के वहशियाना हमले। 24 घंटों में मजीद 113 फलस्तीनियों का कत्लेआम, 338 जख्मी। इमदाद तलाश करते हुए 17 अफराद सहूनी दहशतगर्दी का निशाना बन गए। भूख से मजीद 6 फलस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। हमास ने जामे गजा मुआहदे पर आमादगी जाहिर कर दी। मुआहदे के तहत इसराइली यरगमालियों के बदले फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसराइल ने गजा जंग के खात्मे के लिए हमास की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। इंडोनेशिया में अराकीन पार्लियामेंट की मुर्रात और सरकारी अखराजात के खिलाफ तलबा का एहतजाज। झड़पों में 8 अफराद जाँ बहक, 700 जख्मी हो गए। पाकिस्तान मेजबान मुत्तहदा अरब अमारात को हराकर सहमुल्की T20 सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। ग्रीन शर्ट्स ने अपने आखिरी लीग मैच में मुत्तहदा अरब अमारात को 31 रन से शिकस्त दी। फखर जमान 77 रन की इनिंग्स के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। अबरार अहमद ने 4 विकेटें हासिल की। लाहौर में पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों का तरबियती कैंप। खवातीन खिलाड़ियों ने 7वें रोज भरपूर प्रैक्टिस की। कैंप 11 सितंबर तक जारी रहेगा।